चलो आ जाओगे ना। ये वाला टॉपिक वैसे तो हम क्या है कि जहाँ जरूरत होती है वो पढ़ते रहते हैं इसको, लेकिन यहाँ इनको अलग से भी देख लें तो थोड़ा सा ठीक रहता है। क्या आएगा इसमें प्रश्न कि हाल ही में पिछले 1 साल में राजस्थान में कोई बड़ा इवेंट्स हुआ है, कोई बड़ा आयोजन हुआ है, कोई बड़ा खनिज पदार्थ मिल गया है, कोई बड़ा मेला लगा है, या कोई नया इंस्टीट्यूट स्थापित हुआ है, या केंद्रीय राजस्थान सरकार की किसी योजना की कहीं से शुरुआत हुई है, तो वो स्थान जो है चर्चा में रहता है। जैसे कि कल हम पढ़ रहे थे कि सिलीसीड झील हमारी चर्चा में है, तो चर्चित स्थलों में आएंगे। कोई ना कोई कारण से उसका चर्चा का कारण रहा होगा, और वो चर्चा का कारण आपको देखना है कि ये चीज राजस्थान में कहाँ घटित हुई है, बस इतना सा इसमें याद करना होता है। तो सबसे पहले एक जगह है घिलौट, औद्योगिक क्षेत्र है, कहाँ है बेटा, नीमराना में। क्यों याद करना है कि हमारे राजस्थान में इलेक्ट्रिक बस का जो संयंत्र लगाया जाएगा पहली बार, वो कहाँ लगाया जाएगा, घिलौट, घिलौट नीमराना में। तो इलेक्ट्रिक बस बनाने का पहला संयंत्र राजस्थान का घिलौट में लगा है। और कितनी यूनिट्स प्रति वर्ष लगेंगी, लगभग 33,000 के आसपास होंगी। कितना निवेश इसमें कर रहे हो आप, 12,000। राइजिंग राजस्थान इवेंट सबमिट में निजी कंपनी पीएमआई इलेक्ट्रोमोबिलाइट सॉल्यूशंस से हमने एमओयू यानी कि समझौता हुआ था, एमओयू हुआ है हमारा। और गिलेट और नीमराना पहले से ही चर्चा में रहते हैं। क्यों चर्चा में रहते हैं, जापान और कोरिया का क्या है यहाँ पे, औद्योगिक कंपनी जोन है। जापान और कोरिया का औद्योगिक कंपनियां वहां स्थापित होती हैं। तो घिलोट को पहले से आप जाने थे, बिजली की बस यहाँ बनेंगी, इतना सा आपको याद करना है। प्रश्न क्या आएगा कि राजस्थान में इलेक्ट्रिक बस बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है हाल ही में, तो घिलोट टीमराना में हुआ है। और किसके लिए चर्चा में पहले से, जापानी और कोरियाई कंपनियों के औद्योगिक पार्क यहाँ पे स्थापित हमने कर रखे हैं। इसके अलावा रोहट और काकनी, जोधपुर और पाली मारवाड़ जो इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, उनके बीच में एक नया शहर बसाया जा रहा है। और वो बसाया कहाँ जाएगा, रोहट और काकनी औद्योगिक क्षेत्र के चित्र में है, तो इसलिए आपको याद करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि हमारे राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावत भाटा में है, उसको आप सब जानते हैं। लेकिन राजस्थान में दूसरा और स्थापित हो रहा है माही नदी के किनारे। और माही नदी के किनारे वैसे पूछे तो बांसवाड़ा में स्थापित हो रहा है, लेकिन अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया था। शिलान्यास किस गांव में किया गया है, नापला बांसवाड़ा में किया गया है। 25 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री खुद आए थे और उन्होंने इसका शिलान्यास किया है। ये संयंत्र जो है अश्विनी माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के रूप में जाना जाएगा, जो कि राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अब उद्घाटन हो गया, दूसरा लग रहा है, बांसवाड़ा में लग रहा है, ये तो एक बात हो गई। अगला आपसे यहीं पे पूछेगा कि कितनी क्षमता का लगा रहे हैं हम ये, तो कितनी क्षमता है इसकी, 2800 मेगावाट है। कितनी इकाइयां लगा रहे हैं, तो 4 इकाई लगेंगी, 700 की एक यानी कि 7 चौक 28, तो 4 इकाइयां लगा रहे हैं। लगभग 42,000 करोड़ का इसमें खर्चा आएगा। और कब तक पूर्ण हो जाएगा, 2032। कौन सी प्रणाली पे आधारित होगा, भारी पानी और स्वदेशी तकनीकी पे आधारित है। तो राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बांसवाड़ा में लगने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। हो सकता है बांसवाड़ा ही दे आपको। उद्घाटन डेट पूछ ले किसने किया, तो सितंबर में 25 में प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया, नापला गांव में किया है। टोटल क्षमता इसकी 2800 मेगावाट। इकाई पूछेगा तो 4 रहेंगी, ठीक है। और 32 तक इसके पूर्ण होने की। और पहला इसके बाद आपको याद था ही, कौन सा था, रावत भाटा पहले से चला आ रहा है, तो ये दोनों आपकी हो गई। तो अभी तक आपने याद किए, एक तो याद किया था घिलौट को। घिलौट क्यों याद करना था कि इलेक्ट्रिक बस बनेंगे, ठीक है। और औद्योगिक कॉरिडोर में एक शहर बन रहा है, जो कहाँ बनेगा, रोहट और कांकनी के बीच में बसाया जा रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया में शहर। तीसरा हमने याद किया नापला, जो कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो रहा है, कहाँ है, तो बांसवाड़ा में है। कितनी क्षमता का है, तो 2800 मेगावाट की। कितनी इकाई लगेंगी, 4, यानी कि 700 मेगावाट की एक एक इकाई, टोटल 4 इकाई वहां स्थापित होंगी। 32 तक इसमें। और भारी पानी पे आधारित संयंत्र, देसी तकनीकी पे आधारित है, ठीक है। बेटा सभी को हैप्पी न्यू ईयर। जयपुर, सितंबर 2025 को राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव का आयोजन राजस्थान में आप कहाँ हुआ है, तो आपको याद रखना है कि कहाँ होगा, जयपुर में मसाला कॉन्क्लेव का आयोजन। और इस आयोजन में 3 नए फूड पार्क आपके बनाए गए हैं, जिनमें 2 टोंक में है, एक जोधपुर में है।
जोधपुर में कौन सा है? कृषि उपज मंडी आंगवा जोधपुर का रहेगा। कृषि उपज मंडी यार्ड लोहिया टोंक का है और एक सोनवा है। तो 3 नए फूड पार्क आपको याद करने हैं कि मसाला कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था जयपुर में और उसमें 3 नए फूड पार्क स्थापित हो गए, एक जोधपुर में है और 2 टोंक में है। जगह याद करनी है। वैसे तो जोधपुर से ही काम चल जाएगा, जिला ही पूछेगा कि 3 नए में एक तो जोधपुर का हो गया, 2 टोंक के हो गए। अब लेकिन आ जाए कि कहाँ है, तो यहाँ तो कौन सी उपज मंडी है बेटा? आंगवा। और यहाँ कौन सी है? सोलह है। और यहाँ सोनवा। तो टोंक के तो दोनों 16 हैं, ठीक है। ये भी स है और वो भी स है। एक तो सोलह है और एक सोनवा है। ये तो दोनों कहाँ है? टोंक में है। और आंगवा कहाँ है? आपके जोधपुर में कृषि उपज मंडी। और मसाला कॉन्क्लेव का आयोजन राजस्थान में कहाँ हुआ है? जयपुर में हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्रम से यहाँ पे याद करनी थी। कितनी हो गई अब तक बेटा आपके स्थलों में? पहला हुआ था गिलोट। गिलोट में बस स्थापित कर दी, बस का संयंत्र लगा दिया। जापान और कोरिया का वहाँ पे औद्योगिक पार्क भी है हमारे। दूसरा हमने याद किया था रोहट और कांकड़ी। जोधपुर पाली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में नया शहर बसाया जा रहा है, इंडस्ट्रियल। और इसके बाद हमने याद किया था नापला गांव बांसवाड़ा, उसमें शिलान्यास हो गया दूसरे परमाणु ऊर्जा संयंत्र का, उसकी सारी डाटा याद किए। फिर हमने क्या याद किया? जयपुर। जयपुर में क्या हुआ? मसाला कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ और 3 नए फूड पार्क राजस्थान में बना दिए गए हैं। एक जोधपुर में बनेगा, 2 टोंक में बनेंगे, ठीक है। एक जोधपुर में और 2 टोंक में, ठीक है। आओ जी आगे। धौलपुर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। जिस प्रकार सिलीसेट चर्चा में, उसी प्रकार यह है कि राजस्थान का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपको। तो जैसे सिलीसेट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको भी याद करना। कछुआ संरक्षण केंद्र राजस्थान में पहली बार खुल रहा है और जगह कौन सी रहेगी? धौलपुर। धौलपुर रहेगी। धौलपुर वैसे भी आलू उत्पादन के लिए जाना जाता है, वैसे भी आपने पहले पढ़ा होगा। राजस्थान में पीएम श्री स्कूल तो खोले गए हैं, बहुत सारे खोले गए हैं, लेकिन राजस्थान का पहला पीएम श्री स्कूल, जिसको डोमेस्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल पीएम श्री के नाम से जाना जाएगा, यानी जिसमें सभी आधुनिक सुख सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पीएम श्री तो पहले से ही योजना चल रही है, लेकिन उसी में सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपके उपलब्ध होंगे, कंप्यूटर वगैरह सारी सुविधाएं होंगी। ऐसा देश का तीसरा और राजस्थान का पहला कौन से पीएम श्री स्कूल को बनाया गया है? अजमेर वाले को बनाया गया है। डोमेस्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल पीएम श्री तो कई सारे हैं हमारे पास, लेकिन कौन से पीएम श्री को बनाया गया है? अजमेर को। ये राजस्थान का पहला और भारत का तीसरा ऐसा स्कूल होगा। तो धौलपुर और पीएम श्री स्कूल अजमेर याद किया आपने। अब कोलाना एयरपोर्ट कहाँ है बेटा? झालावाड़। क्यों याद करना है? फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है, ट्रेनिंग दी जाएगी आपको कोलाना झालावाड़ में, फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल। राजस्थान में टोटल हवाई पट्टियों की संख्या कितनी है? 23 है, ठीक है। राजस्थान का पहली बार कोई फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ खोला गया था? तो किशनगढ़ में खोला गया था, ठीक है। और एक और कहाँ खोला जा रहा है? हमीरगढ़ में फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल। तो पहला तो कुलाना एयरपोर्ट झालावाड़ याद करना था, किशनगढ़ में पहले से चले आ रहा है, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में भी खोला जा रहा है। और राजस्थान का ये तो फ्लाइंग ट्रेनिंग है, लेकिन हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग जो पायलट की ट्रेनिंग दी जाती है, उसका पहले स्कूल पहले से ही चल रहा है। कहाँ पे? जयपुर में शुरू होगा। तो ये एयरपोर्ट से संबंधित। अच्छा, पहला ग्रीन एयरपोर्ट आपका कोटा में स्थापित हो रहा है, शंभूपुरा में, वो भी आएगा कहीं ना कहीं आगे जाके, तो वो भी याद करना है। ग्रीन पर ग्रीन जुड़ जाता है आगे तो क्या कहते हैं हम? पुराने संयंत्र को ठीक करना है या बिल्कुल नए सिरे से स्थापित करना है? मैंने कहा था कि कोई भी अगर ग्रीन आपके लिए होते हो तो उसका मतलब होता है नए सिरे से किसी चीज को स्थापित करना। तो ग्रीन एयरपोर्ट यानी कि बिल्कुल नए सिरे से बनाया जा रहा है। और कहाँ है? शंभूपुरा। शंभूपुरा कहाँ है? कोटा में, कोटा में है। अब यहाँ याद किया कोलाना में तो आपकी फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, पहले से चले आ रहा है किशनगढ़ में, एक और खुल रहा है भीलवाड़ा में, हमीरगढ़ में। और पायलट ट्रेनिंग का कहाँ खुलेगा? जयपुर में। तो ये तो एरोप्लेन से संबंधित बातें हो गई सारी, और इसी में याद कर लो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को, वो कहाँ खुल रहा है? शंभूपुरा कोटा में, ठीक है। तो बोलो यहाँ तक क्लियर है? स्कूल कहाँ फ्लाइंग ट्रेनिंग के कहाँ कहाँ हो गए? एक तो कोलाना एयरपोर्ट झालावाड़ का हो गया, पहले से चले आ रहा है किशनगढ़ का, और हमीरगढ़ ये कहाँ है? भीलवाड़ा में। और पायलट ट्रेनिंग का कहाँ है? जयपुर में। और ग्रीन एयरपोर्ट कहाँ पे? शंभूपुरा। कहाँ है? शंभूपुरा कोटा। राजस्थान मंडपम, जैसे भारत मंडपम की स्थापना दिल्ली में की गई थी, उसी प्रकार का एक आपके आधुनिक सुख सुविधाओं का हॉल जो है, जहाँ मीटिंग्स वगैरह आयोजित की जाएंगी, वो राजस्थान में भी बनाया जा रहा है। और राजस्थान में कहाँ बनेगा? जयपुर में, ठीक है। इसका निर्माण आपकी एक तो कौन सी संस्था है? रीको। और साथ में कौन कर रही है? NBCC। इसका मतलब क्या है? नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी।
इन दोनों के बीच समझौता हाल ही में हुआ है, MOU हुआ है, ठीक है। और इसकी थीम क्या है? विरासत से विकास की ओर, ये मंडपम जो बन रहा है। तो राजस्थान मंडपम की स्थापना जयपुर में होगी और रिको ने एक कंपनी के साथ समझौता किया है और कंपनी का नाम क्या है? MBCC। MBCC का मतलब नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी। थीम क्या है इस मंडपम की? विरासत से विकास की ओर, विरासत से विकास की ओर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बालिका सैनिक स्कूल, बताइए आपको कि राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खोला जा रहा है? बीकानेर। बीकानेर में। जगह कौन सी है बेटा? जयमलसर। ये राजस्थान का ही नहीं बल्कि देश का पहला होगा। सैनिक स्कूल तो पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए पहली बार खुल रहा है, ठीक है। तो बालिका सैनिक स्कूल इंपॉर्टेंट है। अब बीकानेर में खुलेगा, जयमलसर में खुलेगा, ये एक बात हो गई। लेकिन नाम क्या है इसका, ये भी तो पूछा जा सकता है। क्या है? रामी देवी राम नारायण राठी राजकीय बालिका। तो रामी देवी को याद करना है। तो तीनों तरीके से याद करना है कि देश का पहला बालिका सैनिक स्कूल हमारे बीकानेर में खुलेगा। जगह पूछ ले तो जयमलसर में खुलेगा। राम क्या होगा? तो रानी देवी, ठीक है। रामी देवी राम नारायण आगे तो आ जाएगा ध्यान में, ठीक है। हमारे राजस्थान का सबसे हैंगिंग ब्रिज यानी कि जो लटकता हुआ रहता है, ऊपर से जाते हैं, वो तो चंबल नदी पे बना हुआ है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा पुल जो है माही नदी पे बनाया जा रहा है। क्या नाम रखेंगे उसका? गोविंद गुरु, ठीक है। तो वैसे ही याद हो जाएगा। कहाँ होगा? डूंगरपुर में। कौन सी नदी पे होगा? माही पे होगा। तो सबसे लंबा तो आपके हो गया चंबल नदी पे, चंबल फ्रंट के नाम से जाना जाता है। और दूसरा हो गया आपके माही नदी पे गोविंद गुरु, दक्षिण राजस्थान के फेमस है गोविंद गुरु जी। और इनके नाम पे डूंगरपुर में माही नदी पे बनाया गया है। कितना लंबा होगा? 1.9 किलोमीटर। 1.9 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी, ये भी याद रखते हैं, ठीक है। तो बोलो क्लियर है यहाँ तक? बालिका सैनिक स्कूल जयमलसर बीकानेर में खुलने वाला है। रामी देवी के नाम से इसका नाम रखा जाएगा। ये भारत का पहला होगा, ठीक है। PM श्री जो आधुनिक सुख सुविधाओं वाला खोला गया था वो कहाँ है? अजमेर में खोला गया, अजमेर में खोला गया था। कोलाना और हमीरगढ़ में क्यों फेमस थे? फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल के लिए, ठीक है। और शंभूपुरा क्यों फेमस था? ग्रीन एयरपोर्ट। और नापला गांव क्यों चर्चा में आया था? परमाणु ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास किया गया था। परमाणु ऊर्जा संयंत्र का क्या किया गया था? शिलान्यास। अच्छा, घिलोट में भी हाल ही में क्या हुआ था? इलेक्ट्रिक बस बनाई जाएंगी। निमराना घिलोट में इलेक्ट्रिक बसों का निर्माण किया जाएगा, इसलिए वो भी चर्चा में रहा था, ठीक है। अब आ जाओ, ये तो मेरे हिसाब से जान गए, लेकिन आ भी सकता है ये भी एग्जाम से। एक आदमी तो आ भी गया है कि हमारा एक नया जिला बना था खैरतल तिजारा, नाम बदल के क्या रख दिया है? भरतरी नगर। तो इसलिए आपको याद रखना है ये भरतरी नगर। हो सकता है आ जाए एग्जाम में, पूछा जाएगा। तुम्हारे लिए आसान लग रहा है क्योंकि तुम यहीं के हो। उधर वालों को तो ये भी याद करना पड़ रहा होगा, जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर वालों को, जैसे तुम्हें भी तो याद करना पड़ता है जयमलसर कहाँ पे है, तो तुम्हें तो याद ही करना पड़ेगा ना। तो तुम्हारे लिए आसान है क्योंकि तुम्हारे बगल में है, उनको याद करना है, ठीक है। आओ जी। SMS अस्पताल जयपुर में देश का प्रथम सरकारी इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी, जो स्किन वगैरह के जो डॉक्टर होते हैं ना उनके लिए होता है। अब देश का पहला है इसलिए याद करना है कि इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी कहाँ शुरू किया? SMS अस्पताल जयपुर में। शंभूपुरा आ गए आपका। कोटा और बूंदी के बीच हमारे राजस्थान का क्या बनाया जा रहा है? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब एक नए सिरे से नया एयरपोर्ट को विकसित किया जाएगा। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन डेट याद करनी कब होगा? 9 से 10 दिसंबर। और राजस्थान का प्रवासी भारतीय दिवस तो पहले से मनाते आ रहे हो 9-10 जनवरी को आप लंबे समय से, लेकिन अब हमने एक दिवस और शुरू कर दिया। कौन सा? प्रवासी राजस्थानी दिवस। कब मनाया जाएगा और कहाँ मनाया जाएगा? जयपुर में। ये अभी चुका है एग्जाम में प्रश्न जो है ना। तो राजस्थान का पहला प्रवासी राजस्थान दिवस 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में मनाया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हुआ था उनकी आगे से हम चर्चा करेंगे। और राजस्थान राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप का आयोजन डेट याद करनी है केवल। तो दोनों एक साथ ही हो गई लगभग, 9-10 दिसंबर 2025 और दोनों जयपुर में हो गए, ये भी याद रखते हैं। अलवर में विश्व का पहला अंतरराष्ट्रीय क्या खोला जाएगा? बाघ संग्रहालय। विश्व का ही पहला है तो याद कर ले, अलवर में खुल रहा है बाघ संग्रहालय, क्योंकि हमारे अलवर में टाइगर बहुत सारे हैं, सर इसका हमारे पास है तो। और पर्यावरण मंत्री भी दोनों हमारे ही हैं, तो कुछ तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो लाभ मिल गए आपको पर्यावरण मंत्री होने का। आपकी सीली सेट का कहीं नंबर नहीं आता रामसर साइट में, लेकिन आ गया क्योंकि दोनों हमारे मंत्री हैं,
राजस्थान सरकार में भी और केंद्र सरकार में भी। पर्यावरण मंत्री कौन है? राजस्थान के अलवर के हैं, तो इसलिए हमने सिलीसेट को शामिल करवा लिया। और विश्व का पहला बाघ संग्रहालय भी, म्यूजियम, बाघों का म्यूजियम, जब बाघों की गतिविधियों को आप देख सकते हैं, वो यहाँ स्थापित हो रहा है। अच्छा, सेना से संबंधित कोई भी प्रोग्राम अगर शुरू होता है तो अगर कोई आता है तो कहाँ जाता है? IIT जोधपुर। ठीक है, तो उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन का हब कहाँ स्थापित होगा? IIT जोधपुर में होगा। बेटा सभी को एक साथ राम राम और नए साल की राम राम। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। और 2026, मेरी तो दुआ यही है कि 2026 आपको सरकारी नौकरी का तमगा दे के जाए, बस चाहे कोई सी भी मिले लेकिन मिल जाए तुम्हें बस। ठीक है, तो ये सारे स्थान आपको क्रम से याद करने हैं। यहाँ तक के क्लियर है सारे के सारे? कोलाना में क्या हुआ था दोबारा बताना एक बार। कोलाना, कोलाना झालावाड़ फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल, हमीरगढ़ में भी फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल। पायलट ट्रेनिंग की जयपुर में होगी, क्या होगी? जयपुर में। शंभूपुरा में क्या होगा? ग्रीन एयरपोर्ट बन रहा है, ग्रीन एयरपोर्ट बन रहा है। घिलोट में क्या हुआ था? इलेक्ट्रिक बस बनाई जा रही हैं। अच्छा, जयमल सर बीकानेर में क्या हुआ था? बालिका सैनिक विश्वविद्यालय, नाम क्या था उसका? रामी देवी, रामनारायण के नाम से स्थापित किया जा रहा था। इसके बाद हम आगे थे कि आपका जो PM श्री जो आधुनिक मल्टीपर्पज के सबसे सब किया अजमेर में, अजमेर में स्थापित किया गया, ये आपको याद रखना था। फिर और क्या पढ़ा था हमने? अच्छा, रोहट काकड़ी में पहला औद्योगिक शहर, हमारा रोहट काकड़ी में पहला औद्योगिक शहर आपके स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, और 2 दिवस अपने अभी अभी याद रखे हैं कि प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाया जा रहा है, और राइजिंग राजस्थान भी कब आने होना है? 9 से 10 दिसंबर जयपुर में आयोजित हो रहे हैं। पहला बाघ संग्रहालय कहाँ स्थापित करें? अलवर में करें। और ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ स्थापित करें? IIT जोधपुर, IIT जोधपुर में। ठीक है, आओ जी। ट्रेवल एंड लेजर पत्रिका है एक, ठीक है, रीडर्स की। इसके सर्वे हुआ और इस सर्वे में जयपुर को विश्व का कौन सा 5वां सर्वश्रेष्ठ शहर, तो प्रतिष्ठित पत्रिका ट्रेवल एंड लेजर्स जो है, इसकी आपकी सर्वे में हमारे राजस्थान को कौन सी रैंक प्राप्त हुई थी? जयपुर को तो 5वीं। या कौन सा इसमें शामिल है ऐसा पूछा जाए तो जयपुर हमारा शहर इसमें शामिल हुआ है। जयपुर को कौन सा मिला है बेटा? 5वां। कारगिल शौर्य वाटिका, देखो हमने एक संविधान वाटिका भी बना दी थी और एक अपनी कौन सी वाटिका बनाई है? कारगिल। अब प्रश्न क्या आएगा कि बनाई कहाँ गई है, पहला क्वेश्चन है। तो कहाँ बनाई गई है? आपकी विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधानसभा परिसर में। ठीक है, तो उद्घाटन करने वाले विधानसभा अध्यक्ष थे। विधानसभा अध्यक्ष का नाम आप सभी जानते हैं। तो कारगिल वाटिका की स्थापना और संविधान संग्रहालय की स्थापना दोनों आपके संविधान का म्यूजियम भी बनाए, तो ये दोनों कहाँ स्थापित किए? आपकी संविधान सभा में। तो कारगिल वाटिका संविधान सभा में बनाई गई है। उद्घाटन करने वाले कौन थे? वासुदेव देवनानी। राज्य स्तरीय वन महोत्सव हर साल मनाते हैं। ठीक है, इस बार का कहाँ मनाया गया था? तो इस संस्था में मनाया गया है, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कहाँ है? मदाऊ। मदाऊ कहाँ है? जयपुर। इसमें राजस्थान का राज्य स्तरीय समारोह वन महोत्सव मनाया गया। तो विश्वविद्यालय का नाम याद रखना है, किसके नाम से है? रामानंदाचार्य संस्कृत महाविद्यालय विश्वविद्यालय जयपुर में है। और ये जो आपका वन महोत्सव मनाया गया था, इसमें हमारे मुख्यमंत्री ने कौन सा पौधा लगा दिया? सिंदूर का। सिंदूर वैसे भी चर्चा में, तो पौधा भी लगा दिया सिंदूर के नाम से। ठीक है, और पर्यावरण के प्रति जागरूक और समर्पित व्यक्तियों को क्या घोषित किया गया था? वन मित्र। ये तो आपके हरियाणा राजस्थान वाली बात आ गई, क्योंकि उसी से संबंधित है सारी बातें। और वृक्षारोपण में पहला स्थान कौन सा था? जयपुर। विभाग पूछता तो शिक्षा विभाग ने सबसे ज्यादा पौधे लगाए। जिले में किसने लगाए? जयपुर ने, जयपुर ने लगाए। और खातीपुरा में राजस्थान का पहला क्या होगा? वंदे भारत ट्रेन। जो वंदे भारत ट्रेन है ना, इसकी रिपेयरिंग का इंस्टीट्यूट जो है कहाँ खोला जा रहा है? खातीपुरा में। इलेक्ट्रिक बस बनेंगे घिलोट में, और वंदे भारत ट्रेन का रिपेयरिंग का काम, मेंटेनेंस का काम खातीपुरा जयपुर में होगा, राजस्थान में स्थापित हुआ है। तो आपके राज्य स्तरीय वन महोत्सव आपके कौन था? सदगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में, मदाऊ जयपुर में हुआ था। और इसमें हमारे मुख्यमंत्री ने कौन सा पौधा लगाया था? सिंदूर का। ठीक है, सिंदूर का पौधा लगाया था। और कितने वृक्ष मित्र बनाए जाएंगे? 3500 के आसपास।
वन लगाने में आपके मिशन में सबसे ज्यादा विभाग पहले नंबर पे शिक्षा विभाग था। और जिला कौन सा था? जयपुर जिला था। इस साल हमारा लक्ष्य कितना था बेटा? कितने करोड़ पौधे लगाने थे इस साल आपको? इस साल का? अच्छा, पिछली साल था 5 करोड़ का लक्ष्य, इस साल है 10 करोड़ का लक्ष्य। पिछली साल था वो, ठीक है। तो ये लगभग आपके 5 करोड़ की जगह तो कितने लगा दिए थे? 7। ठीक है, इस साल का 10 से ऊपर चले गया है, 11-12 के आसपास पहुंचेगा, तो टोटल लगभग 18-19 करोड़ ये हो गए। लेकिन लक्ष्य दोनों के याद रखते हैं कि जो पिछला 24-25 साल गया था हमारा, क्योंकि योजना की शुरुआत 7 अगस्त 2024 को हुई है, तो 24 में 5 करोड़ लगाने थे और 25 में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। दोनों याद रखने हैं आपको, ठीक है। और 5 साल में कितने लगाओगे? 50 करोड़ पौधे लगाओगे। हरियाणा और राजस्थान क्वेश्चन दे के जाएगा, याद रखना। बहुत सारी चीजें हैं और इनको याद करें तो कोई बहुत लंबा टाइम आपको याद नहीं लगता है। कहाँ से हमें पहल या कहाँ से हमें आइडिया मिला? तो 5 जून 2024 को हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया। उस अभियान को ही आगे बढ़ाते हुए हरियाली तीज को, जो कि 2024 में 7 अगस्त को आई थी, श्रावण मास में आती है, जानते होंगे ना, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में आती है, ठीक है। हरियाली तीज, उसमें हमारे मुख्यमंत्री द्वारा नया कार्यक्रम शुरू किया गया था, मिशन हरियालो राजस्थान, और 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हमने निर्धारित किया, लगा दिए 7 करोड़। हमारी हौसला बढ़ गया, अगले साल 10 करोड़ का लक्ष्य रख दिया हमने। 5 साल में कितना लगा देंगे? तो 50 करोड़ पौधे लगा देंगे। और क्या क्या करेंगे? प्रत्येक जिले में एक मातृ वन बना देंगे, प्रत्येक जिले में 2 ग्रीन लंग्स की स्थापना हम कर देंगे, ठीक है। कितनी नर्सरियां बना देंगे? 50 नर्सरियां बना देंगे। वृक्ष मित्र कितने बना देंगे? 3500 के आसपास वृक्ष मित्रों की। और लगभग इस योजना पे 4000 करोड़ रुपए का क्या होगा? खर्चा होगा। इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी झालाना में, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है आपके झालाना डूंगरी में खुलेगा। और म्यूजियम जो बन रहा था वो कहाँ है? आपके अमृता खेजड़ी अमृता देवी वाले में बन रहा था। तो ये सारे काम आपको हरियाणा राजस्थान से संबंधित थे। उसी में आपने याद किया, वृक्ष महोत्सव हमारे राजस्थान में जयपुर के कहाँ बनाया गया था? संस्कृत विश्वविद्यालय में, ठीक है। और सिंदूर का पौधा किसने लगा दिया? मुख्यमंत्री ने लगा दिया। इलेक्ट्रिक बस बनी आपके घीलोट में। और वंदे भारत ट्रेन का मेंटेनेंस का काम कर ये था खातीपुरा में। खातीपुरा कहाँ है? जयपुर। अब राजस्थान स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी दिवस, पहला तो ये याद कर लो मनाया कब जाता है, ये याद जाएगा। सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून। और इस बार तुमने कहाँ मनाया? तो राजस्थान में बड़े आपके जो आयोजन है वो यहाँ होते हैं। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, शॉर्ट में क्या कहते हैं? RIC, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, यहाँ मनाया गया था सांख्यिकी दिवस। और 2 क्वेश्चन याद करने सांख्यिकी दिवस में से। ये थीम क्या थी? नेशनल सैंपल सर्वे के 75 साल पूरे हो चुके हैं, एक तो ये थीम थी। और इस आयोजन में एक पुरस्कार दिया गया था, PC महालनोबिस पुरस्कार का दिया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा कि PC महालनोबिस पुरस्कार किसको मिला? जयपुर के कलेक्टर को मिला। जयपुर के कलेक्टर का नाम वही है जो अलवर में भी रह के गया था, बड़ा अच्छा काम किया था इस व्यक्ति ने। अगर थोड़ा सा अखबार पढ़ते हो तो क्या नाम था? डॉक्टर जितेंद्र सोनी। ये अलवर में भी रह के गया है, आपको याद हो तो इसको ये PC महालनोबिस पुरस्कार दे दिया हमने, ठीक है। तो ये सारे आपको हैं। लक्ष्य राजस्थान को आपके कितने मिलियन की? 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का हमारा लक्ष्य हमने पहले से निर्धारित कर ही रखा है। तो ये आपकी सांख्यिकी दिवस पे याद करना था कि 19वें नंबर का था, 29 जून को मनाया गया था, जयपुर के RIC में मनाया गया है। थीम क्या थी? नेशनल सैंपल सर्वे के 75 साल। इसमें PC महालनोबिस पुरस्कार मिल गया। और PC महालनोबिस पुरस्कार जयपुर के जिला कलेक्टर सोनी साहब को हमने दे दिया। किसको दे दिया? सोनू। और हमने हमारी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को कितना मिलियन का बनाना है? 350 बिलियन का बनाने का। बिलियन का मतलब होता है अरब या करोड़? अरब होता है, अरब होता है, ध्यान रखना। मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, ठीक है। तो इतना बनाओगे आप, है ना। बोलो क्लियर है? सांख्यिकी दिवस मना लिया आपने। मार्च 2025 में उदयपुर में भारत का पहला स्किल
सेल वेलनेस एक बीमारी का नाम है। इसका हब क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादा होती है बीमारी, तो आदिवासी क्षेत्रों में भारत का पहला सिकल हब कहाँ को स्थापित किया जा रहा है? उदयपुर में। बस इतना सा याद करना है। सिकललेस वेलनेस हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? उदयपुर में। और डर्मेटोलॉजी का सेंटर कहाँ खोला गया था? जयपुर में खोला गया था। ठीक है, एसएमएस जयपुर में डर्मेटो। और वंदे भारत की मेंटेनेंस करनी है तो हाथीपुरा जयपुर में। और परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करवाना है तो नापला बांसवाड़ा। और बालिका सैनिक स्कूल खोलना है तो जयमलसर बीकानेर, जयमलसर बीकानेर। और आधुनिक तरीके का पीएम श्री स्कूल अजमेर में खोल दिया। कहाँ खोल दिया? अजमेर। अच्छा, सिंदूर का पौधा कहाँ लगवा दिया था? वन महोत्सव में जयपुर के आपके संस्कृत विश्वविद्यालय में सिंदूर का पौधा आपने लगवा दिया था। सांख्यिकी दिवस किस डेट को मनाया था आपने? 29 जून को। पीसी महालनोबिस पुरस्कार किसको मिल गया? जितेंद्र कुमार सोनी को। राजस्थान की अर्थव्यवस्था को कितने बिलियन की बनाना चाहते हो? 350 बिलियन करोड़ की डॉलर की आप अर्थव्यवस्था से बनाना चाहते हैं। ये आप जानते होंगे कि अभी नया जीआई टैग किसको मिला है? सॉरी सॉरी, आपके आपके मसाला सूची में शामिल किया गया है। सांगरी को मिला जीआई टैग। तो इसको तो मसाला सूची में किसको शामिल किया गया? नागौरी पान मेथी, खुशबूदार मेथी आप इसे कह सकते हैं। और केंद्र सरकार के मसाला बोर्ड की मसाला सूची में शामिल होने वाली कौन से नंबर की है? 53वें नंबर की मसाला है आपका, जो कि भारत सरकार के। इससे क्या होगा कि भारत के मसालों को दुनिया भर में निर्यात होता है, तो वहाँ जब भारत दूसरे देश का जो भारत की मसाला बोर्ड की सूची में कौन कौन से मसाले, अच्छा ये भी है क्या, चलो इसको भी मंगवा लेते हैं। ठीक है, तो आपको फेमस हो जाएगी आपकी मेथी, नागौरी पान मेथी, या इसे दूसरा नाम खुशबूदार मेथी भी आप कह सकते हैं। हरी पत्तियों के रूप में आती है, आपने कभी ली हो तो पैक करके, आपकी सब्जी में खुशबू ज्यादा आ जाएगी इससे ना। और संत कबीर शोध केंद्र की स्थापना कहाँ कर रहे हो तुम? कोटा में। कबीर के लिए केंद्र कहाँ कर रहा? कोटा में। कबीर के लिए केंद्र कोटा में खुल रहे हैं। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। तो ये वाले याद किए आपने। सिकिल सेल वेलनेस की स्थापना उदयपुर, पहला क्वेश्चन। ठीक है, एक और रह गया, भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़, 3 जिले हैं आपके। कौन कौन से हैं? भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़। क्षेत्र तो अलग अलग ही हो गए, एक दक्षिण में हो गया, एक बीच में हो गया और एक पूर्व में हो गया। इनमें खनिजों की खोज के लिए किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा? एआई। एआई टेक्नोलॉजी से खनिजों की खोज की जाएगी 3 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। अगर सफल हुआ तो पूरे राजस्थान में फिर इसको इस्तेमाल कर लेंगे। अभी अभी 3 में है। एक तो हो गया भीलवाड़ा, एक भरतपुर। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ तो एक ही जगह की हो गई, यूँ लगा सकते हैं। भरतपुर एक अलग आ गया। ठीक है, नागौरी पानवेती 53वें नंबर पे आई गई, संत कबीर कोटा में आई गया। आसिंद भीलवाड़ा, आसिंद कभी जाओ तो देवनारायण जी बड़े फेमस हैं यहाँ के। आसिंद में कौन फेमस है? देवनारायण जी। तो भगवान देव नारायण का क्या बनाया जा रहा है? कॉरिडोर, कॉरिडोर बन रहा है। तो भगवान देव नारायण का कॉरिडोर आपके आसिंद भीलवाड़ा में। ये भारत सरकार की धार्मिक स्थलों को विकसित करने की एक योजना थी, प्रसाद योजना, उसके तहत बनाया गया है। ठीक है, तो आसिंद वाला बनेगा। अब इस कॉरिडोर में आपके मालेसर डूंगरी है, साडू माता की बावड़ी है, सवाई भोज मंदिर है, गठोड़ और आपके बरनागर गांव। 30 किलोमीटर का एरिया जो है पूरा ये कॉरिडोर बन जाएगा 30 किलोमीटर के एरिया में, जो कि आपके भगवान देव नारायण से जुड़े हुए सारे स्थल हैं यहाँ पे। इनको जोड़ के कॉरिडोर आपका इस्तेमाल। प्रसाद योजना में राजस्थान के 3 धार्मिक स्थल शामिल हो चुके हैं। कौन कौन से हो चुके हैं? तो पुष्कर हो गया, और एक कपिल सरोवर कोलायत, कपिल मुनि का आश्रम है कोलायत में, जानते होंगे। और एक ये वाला हो गया आसिंद वाला। ठीक है, तो एक तो पुष्कर वाला प्रसाद योजना में आ गया, कोलायत आ गए आपके, और एक आसिंद आ गया। तीनों आपके कहाँ हैं? तो राजस्थान के हैं। प्रसाद योजना के तहत इनका विकास किया जा रहा है और देवनारायण का कॉरिडोर बनाया जा रहा है। आ गया हो जी। देशनोक, देशनोक को तो वैसे भी जानते होंगे, करणी माता का मंदिर है। हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे। ठीक है, और प्रधानमंत्री जी यहाँ आए तो देश के कितने नवनिर्मित स्टेशनों का? 103 का रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करवा दिया और उनका उद्घाटन करवा दिया ऑनलाइन। इन 103 में से हमारे कितने थे? याद ये रखना, 8 थे। 103 रेलवे जो आपके अमृत स्टेशन है उनका उद्घाटन किया गया, उनमें से हमारे वाले 8 थे। इतना याद करना है। श्री गंगानगर, क्या करना है भाई यहाँ पे?
स्काउट और गाइड एडवेंचर पार्क की स्थापना करनी है। स्काउट और गाइड का एडवेंचर पार्क कहाँ स्थापित हो रहा है? स्काउट और गाइड का जम्बूरी समारोह कहाँ हुआ था? कल परसों पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है, वो बहुत पहले हुआ था। इस बार हुआ था तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। और याद इसलिए करना कि हमारा पहला स्थान था उसमें। उस समारोह में पहले स्थान पे कौन थे? राजस्थान था, ठीक है। तो स्काउट और गाइड का एडवेंचर पार्क आपको बनेगा अगर जाना है तो श्री गंगानगर में है। कोहेडी सैंड ड्यूम, कोहेडी सैंड ड्यूम, सैंड ड्यूम का मतलब माटी का गुंबद, माटी का गुंबद, ठीक है, रेत का गुंबद। कहाँ मिलेगा? जैसलमेर। क्यों याद करना है कि आपके हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून 2025। तो राजस्थान का राज्य स्तरीय समारोह इस बार कहाँ हुआ था? जैसलमेर में हुआ है, सैंड में। राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ मनाया गया था? सदगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विद्यालय जयपुर में, ठीक है। वो तो आपके वन महोत्सव राज्य स्तरीय मनाया गया। और राज्य स्तरीय योग दिवस कहाँ मनाया गया है? तो जैसलमेर के, किसमें? सैंड ड्यून में। इस बार के योग दिवस की थीम क्या थी? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, थीम भी पूछी जा सकती है। और हमने इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बना दिया था? सौम्या गुजर को, प्रचार प्रसार के लिए। जयपुर की मेयर रही थी शायद पहले, है ना, जयपुर की मेयर है। तो ये याद करना योग दिवस कि ये राज्य स्तरीय समारोह सारे याद करने हैं। पहले तो क्या है कि राज्य स्तरीय समारोह ज्यादातर जयपुर में ही होते थे, लेकिन वसुंधरा राजे के समय से एक नई पहल शुरू की गई कि पूरे राजस्थान को ही फोकस में लाना है। तो सभी जगह अलग अलग जगह स्वतंत्रता दिवस समारोह अलग मना दिया, गणतंत्र दिवस समारोह किसी अलग शहर में जाके मना लिया, ऐसा करने लग गए हम, ताकि सभी लोग जो है ना आपको लगे पूरा राजस्थान एक है, घूम घूम के अलग अलग जगह। तो इस बार योग महोत्सव पहुंच गए हम जैसलमेर मनाने, ठीक है। वन महोत्सव तो जयपुर में ही हो गया आपका। अब यहाँ तो दो चीज याद करने के, तो गुवाहाटी सैंड ड्यूम को याद रखना है, दूसरा थीम याद करनी है, और एक ब्रांड एम्बेसडर याद करना है। तो सब में गुजर तो ब्रांड एम्बेसडर हो गई, थीम है एक पृथ्वी है एक स्वास्थ्य है, उसके लिए क्या कर लो? योग कर लो बस, ठीक है। आओ जी, गाइड का एडवेंचर पार्क कहाँ स्थापित करवा दिया? स्काउट और गाइड का श्री गंगानगर, स्काउट और गाइड का श्री गंगानगर। और योग महोत्सव कहाँ हो गए आपके? जैसलमेर में आयोजित कर गया है। MBS अस्पताल कहाँ है? कोटा में। राजस्थान के तीसरे प्रधानमंत्री दिव्यास केंद्र का उद्घाटन किया गया, लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि वो यहीं से चुनाव लड़ता है। कौन? ओम बिरला जी, यहीं से सांसद है वो। तो तीसरे दिव्यासा केंद्र, जो कि अपाहिज जो लोग होते हैं ना उनके लिए विशेष सबकी वो इलाज वगैरह उनका होता है, उनको जो साइकिल वगैरह मिलती है, थ्री व्हीलर वगैरह वो दिए जाते हैं यहाँ पे ना। तो तीसरा दिव्यासा केंद्र, तीसरा दिव्यासा केंद्र संपूर्ण भारत का राजस्थान का है ना। कहाँ खोला गया बेटा? कोटा में, उदयपुर। 25 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 मई कब मनाया जाता है? 22 मई, ये तो आपको पता है। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने के लिए हमारे उदयपुर शहर को चुना गया, ठीक है। क्या थी बेटा? प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत। और योग दिवस की क्या थी? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये तो योग दिवस की हो गई। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आप सबको पता है कि 22 मई को मनाया जाता है, लेकिन इस बार इसका आयोजन उदयपुर में हुआ है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हुआ है तो इम्पोर्टेंट हो गया, वैसे भी है राज्य स्तरीय होता तो चलो मान लेते, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का आयोजन हुआ है। क्या इसका थीम रख दिया हमने? तो ए प्रकृति के साथ सामंजस्य करो और आगे सतत विकास, लगातार विकास, लेकिन सामंजस्य के साथ करना है विकास सबको। राजस्थान का पहला स्काउट और गाइड ये तो हो ही चुका था ना श्री गंगानगर में, तो ये वाला इंपॉर्टेंट भाई याद रखना है आपको। दिव्यासा केंद्र की स्थापना तो कोटा में हुई है। और अंतर्राष्ट्रीय बायोडाइवर्सिटी डे उदयपुर में मनाया गया है। प्रकृति के साथ सामंजस्य करो और सतत विकास करो, ये इसकी थीम थी। सांगरी आपने याद कर ही लिया। पान मेथी तो मसाला सूची में शामिल हो गई 53वें नंबर पे। और राजस्थान का GI टैग भौगोलिक संकेत जो पाने वाली कौन हो गई? सांगरी। अब क्या याद करना? सांगरी तो याद हो गई, हमें पता है सांगरी को मिला है, इतना तो शायद हो सकता है सबने बहुत बार पढ़ लिया तो याद हो गया। अब याद क्या क्या करना है कि सांगरी GI टैग पाने वाला राजस्थान का कौन सा उत्पाद है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो 22वां उत्पाद है ये। दूसरा क्या है
कि सांगरी के बारे में तो वैसे तो जानते हो, खिचड़ी से प्राप्त होता है। मुख्यतः कहाँ मिलेगा? पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है। और सांगरी उत्पादन के लिए मुख्यतः कौन कौन से जिले? जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। अच्छा, टोटल उत्पाद में 22वां है, लेकिन मैं केवल कृषि कृषि का बात करूं तो कौन से नंबर पे है? 17वें नंबर पे। तो दो याद करने हैं, एक तो नागौरी पान मेथी याद करनी थी और एक सांगरी याद करनी थी। उसको भारत सरकार की मसाला बोर्ड की सूची में 53वें नंबर पे ऐड कर लिया, और इसको जीआई टैग मिल गया 22वें नंबर का राजस्थान में, ठीक है। दोनों याद करने हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 2024 के आंकड़ों के अनुसार, कि भारत की जो डेयरी जो संस्था है उसके आंकड़े प्रत्येक साल जारी होते हैं कि भाई किस राज्य में कितने पशु हैं, कितना दूध उत्पादन में, कौन ऊन उत्पादन में पहला, तो उनमें तो पहले से हम पहले स्थान पे हैं। लेकिन प्रति व्यक्ति दूध पीने के मामले में खपत, हम राजस्थान कौन से नंबर पे हो गए? पहले स्थान पे हो गए, ठीक है, ठीक है। तो राजस्थान प्रति व्यक्ति दूध की खपत में संपूर्ण भारत में पहले स्थान पे है। और एक व्यक्ति यहाँ किसी भी तरीके से चाय में ले, चाहे दूध मिला के ले, चाहे बर्फी खाए, कितना दूध खपत कर लेता है? ठीक है, 459 ग्राम, इतना दूध आपके एक आदमी की खपत है राजस्थान में। तो खुशी होने की बात है। तो उदयपुर में तो जैव विविधता दिवस मना लिया, योग दिवस मनाने तुम जैसलमेर पहुंच गए, वन महोत्सव इस बार तुमने जयपुर में मना लिया, सिंदूर का पेड़ लगवा दिया, और दूध पीने में तुम्हारा पहला स्थान आ गया। कौन से स्थान पे आ गए? पहले स्थान पे, ठीक है। सांगरी को जीआई टैग दिलवा दिया, और पान मेथी को मसाला बोर्ड की सूची में शामिल करवा लिया, ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मलेरिया उन्मूलन की काम चल रहा है भारत में, प्रयास चल रहा है कि इसको भारत से बाहर भगाना है, टीबी को भी भारत से बाहर भगाना है। तो इसमें राजस्थान अच्छा काम कर रहा है। तो राजस्थान को कौन सी श्रेणी में शामिल किया गया है? फर्स्ट श्रेणी या ए श्रेणी में शामिल किया गया है मलेरिया उन्मूलन में राजस्थान को। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। थीम क्या है? मलेरिया का अंत, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जागृति। पुनर चलेगा इसमें, तो इतना याद करना, ठीक है। अंत तो करना है, बाकी सब पुनर है। 25 अप्रैल को, और इसमें हम राजस्थान अच्छा काम कर रहा है, इस श्रेणी में हमको शामिल कर लिया, फर्स्ट श्रेणी में मलेरिया में। ये तुम्हारा दिवस भी आ गया। पहले कब मनाते थे? 30 मार्च को। 30 मार्च को क्या हुआ था? राजस्थान संघ की स्थापना हो गई थी, उसमें 4 बड़ी रियासतों को मिला दिया था आपने, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उनका विलय किया, और उसको हमने माना कि अब हमारा राजस्थान बन के तैयार हो गया है। तो उसी दिन को हमने राजस्थान दिवस आज तक मनाते आए थे। लेकिन हमारे भजन लाल सरकार ने कहा कि ना, ये तो इंग्लिश महीना है, इसको क्यों मनाते हैं? हमारा नया साल कब से शुरू होता है? बहुत सारे लोगों को तो याद ही नहीं होगा, आज ही नववर्ष नववर्ष करते जा रहे हो। नववर्ष ये है तुम्हारा वाला, ठीक है। हम क्या है कि अपनी चीजों को भूल रहे हैं, दूसरी पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। अच्छा, उल्टा गेम चल रहा है, ध्यान रखना है। हम हम पश्चात की ओर जा रहे हैं, और वो हमारी ओर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, ये होता है। गांव वाले शहर की ओर भाग रहे हैं, और शहर वाले गांव की ओर भाग रहे हैं, ठीक है। हम बाजरे की रोटी को ऐसे मानते हैं, हरी सब्जी क्या है, कुछ नहीं है। और वही शहर वाला उसको 1000 रुपए की प्लेट में लेके खाता है, देसी ठाट में जाके टिक्कड़ के नाम से खाता है, कोई बाजरे की रोटी के नाम से खाता है, ठीक है। चीज वही है, लेकिन हमारे लिए वो ऐसा हो गया। तो क्या वही चीज है, तो हम उधर भाग रहे हैं, तो वो उधर आ रहे हैं। तो याद रखिए, आपका राजस्थान दिवस अब एक नए चीज पे मनाया जाएगा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, और ये आपका नया संवत भी होता है। और नए संवत जो ये होता है प्रतिपदा, ये कब से मनाना शुरू करोगे? 2026 से। तो राजस्थान दिवस चेंज कर दो बेटा, ठीक है। जयपुर जोधपुर रेल मार्ग पर साबर के निकट एक गांव है, जिसमें क्या है, गुडा ठठाना मीठड़ी के बीच कितने किलोमीटर लंबा? टेस्ट किया जाएगा ट्रेन बनने के बाद कि कहीं सही चलेगी कि नहीं चलेगी पटरी पे, ठीक है। तो ट्रेनों की टेस्टिंग जो लाइन है वो यहाँ स्थापित की गई है, 64 किलोमीटर लंबी। वंदे भारत का मेंटेनेंस कहाँ किया था? खातीपुरा में किया था, ठीक है। और नई कोई ट्रेन बन रही है तो उसकी टेस्टिंग जो है आपकी जयपुर, आपके जोधपुर रेल मार्ग पे की जाएगी, साबर के पास में। गांव को याद करने की जरूरत नहीं है, साबर के पास में हाई स्पीड ट्रेनों की टेस्ट किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये भी याद करना था।
तिरुचिरापल्ली में क्या हुआ था, राष्ट्रीय गाइड जम्बूरी समारोह, और इसमें तुम्हारा कौन सा स्थान आया था, पहले स्थान पे तुम आ गए थे। टोटल 22 प्रतियोगिता हुई थी, जिनमें से 21 में राजस्थान को पहला स्थान मिला था। तो स्काउट और गाइड में राजस्थान हमेशा पहले स्थान पे रहता है, तुक्का भी लगा देना आप बेटा, किसी भी साल का पूछे तो भी पहले स्थान पे रहते हैं। इसीलिए हमने इसका गाइड का एडवेंचर पार्क भी स्थापित कर दिया। अब तो कहा, स्काउट और गाइड का एडवेंचर पार्क अभी तो बनाया था, गंगानगर में बना दिया। ठीक है। जयपुर में आईफा अवार्ड, ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है, जो कि बॉलीवुड के होते हैं, ज्यादातर तो मुंबई में होते हैं या फिर कोई विदेश में होते हैं। भारत में पहली बार मुंबई से बाहर अगर कहीं इनका आयोजन हुआ है तो कहाँ हुआ है, जयपुर में हुआ है। और जयपुर में इनका ये आयोजन कौन सा था, 25वां आयोजन था। कौन सा था, 25वां। तो 25 यानी कि सिल्वर जुबली। तो हमने कहा थीम क्या है, सिल्वर इज गोल्ड, न्यू गोल्ड। ठीक है, सिल्वर को ही नया गोल्ड बना दिया इन्होंने, और बन भी गया गोल्ड, 2.5 लाख के आसपास पहुंच गई आजकल। ठीक है, चांदी भी। तो आपके ये वाला आपको याद रखना है कि आईफा अवार्ड समारोह राजस्थान में कहाँ आयोजित किया गया है, जयपुर में, मार्च 2025 में। कौन से नंबर का था, 25वां था। मुंबई से बाहर भारत में इसका पहली बार आयोजन जयपुर में ही हुआ है। विदेशों में तो होता रहा है, लेकिन भारत में या तो मुंबई में होगा या उससे बाहर कभी हुआ है तो जयपुर में हुआ है। और सिल्वर ही कोई गोल्ड बना दिया, ये इसकी थीम थी। गुड़ा मलानी बाड़मेर, पढ़ा हो गए तो वैसे भी, किस लिए पढ़ते हो गुड़ा मलानी को, पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, घोड़े वोड़े के लिए भी जाना जाता है। ठीक है। फरवरी 2025 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज, और कहाँ है मोटे अनाज का इंस्टीट्यूट, आपके हैदराबाद, उसकी ओर से श्री अन्न किसान मेले का आयोजन यहाँ पे करवा दिया गया था। अन्न किसान मेले, श्री अन्न किसको कहते हैं, मोटे अनाज, ज्वार बाजरा मक्का रागी को मोटे अनाज कहते हैं। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज का है हैदराबाद, उसकी ओर से श्री अन्न मेला लगाया गया था आपके बाड़मेर के गुड़ा मलानी में। गुड़ा मलानी में 8 मार्च 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जयपुर में विधानसभा के पास किसका स्थापना कर दी, संविधान क्लब। तो संविधान क्लब भी बन गया। अभी एक क्लब और बनवा के आया था मैं, कारगिल क्लब, दोनों वही है विधानसभा में। ठीक है। तो संविधान क्लब की स्थापना और कारगिल क्लब की स्थापना कहाँ की गई है, विधानसभा में। ये कई बार जो ना इसके रूप में आता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की स्थापना और राजस्थान के शुभारंभ भी है विधानसभा में किया गया। सुमेरपुर पाली क्या बनेगी, फिल्म सिटी। दूसरी और बन रही है, ध्यान रखना, अचरौल में। तो फिल्म सिटी दो होगी तुम्हारे पास, एक तो सुमेरपुर पाली की है और एक अचरौल की है। उदयपुर जैव विविधता के रूप में अभी पढ़ा था हमने, वो सिकल नेस के रूप में भी पढ़ा था उदयपुर को। अब क्यों आया है, फरवरी 2025 राज्य स्तरीय मंत्रियों का अखिल भारतीय वाटर विजन 2047। तो 2 सम्मेलन हो गए भाई उदयपुर में, एक तो वाटर विजन का हो गया और एक जैव विविधता का सम्मेलन भी उदयपुर में हुआ है। योग का कहाँ हुआ था, जैसलमेर। वन महोत्सव कहाँ मनाया गया था, जयपुर में। ठीक है। इसकी थीम थी भारत 2047 एक जल सुरक्षित राष्ट्र हो जाएगा, 2047। ठीक है। तो यह भी आपको याद करना है कि उदयपुर में एक तो जैव विविधता का सम्मेलन हो गया आपके 22 मई को हुआ था, और राज्य स्तरीय मंत्रियों का, जल मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है वाटर विजन 2047 के नाम से। और 2047 तक भारत जल की दृष्टि से एक सुरक्षित राष्ट्र होगा, ये इसकी थीम हो गई। उदयपुर आया आपके 2 बार। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर में है, और ये जो है ना कैंसर इलाज के लिए जाना जाता है। तो कैंसर की वैक्सीन बनाने की इसको अनुमति मिली है, इस कॉलेज को, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज को। क्या बनाएगी ये, कैंसर की वैक्सीन बनाने की इसको मंजूरी हो गई। उदयपुर तीसरी बार आएगा आयोजन के रूप में ही। पहला आयोजन कर लिया हमने जैव विविधता का, आयोजन की बात करूं, एक तो जैव विविधता का हो गया, एक जल मंत्रियों का सम्मेलन बुलवा दिया हमने वहां पे, वाटर विजन वाला। और आपका 76वें नंबर का गणतंत्र दिवस समारोह का राज्य स्तरीय जो आयोजन इस बार हुआ है, वो भी कहाँ हुआ है, उदयपुर में। उदयपुर में हुआ है। ठीक है। तो स्वतंत्रता दिवस कहाँ मनाया गया इस बार, जोधपुर में। दोनों याद कर लें। ठीक है।
तो राज्य स्तरीय समारोह में वन का तो जयपुर में ही हो गया था, योग का पहुंच गया था जैसलमेर में, और आपका 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस समारोह पहुंच गया उदयपुर में, और स्वतंत्रता दिवस पहुंच गया आपका जोधपुर में राज्य स्तरीय समारोह के रूप में। तो ये अलग अलग रूप में याद करने हैं। सिंगावल अजमेर में है। रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को देश के पहले का बना दिया। हम्म। नींदों से जागो, एक आपका गणतंत्र दिवस है, एक आपका स्वतंत्रता दिवस है, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। आओ जी आगे। भाई हमारे भारत में बहुत सारे लोग ट्रक चलाने सऊदी अरब जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, ठीक है। तो उनका वीजा बनना है कि ये लाइसेंस जानता है नहीं जानता है, तो उनके लिए यहाँ एक वो टेस्टिंग स्थापित की गई है, उसके लिए जाना जाता है। कहाँ है? सिंगवाल अजमेर में। रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है, जिसे अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग सेंटर के रूप में क्या मिली है? मान्यता। अब भारत का कोई भी ड्राइवर अगर सऊदी अरब जाना चाहता है, समझौता हुआ है सऊदी अरब के, तो उसको यहाँ ड्राइविंग टेस्ट देना होगा, यहाँ आएगा वो ड्राइविंग टेस्ट देने, ठीक है। तो कहाँ स्थापित हुआ है? सिंगावल अजमेर में। अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है ये। जो ट्रक ड्राइवर हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ होगी, जो खासकर सऊदी अरब जाते हैं उनके साथ समझौता कर लिया उन्हें। जयपुर और जोधपुर में 2025 में जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच की स्थापना। तो जीएसटी बेंच राजस्थान में 2 जगह खुल गई है। कहाँ कहाँ खुली है? एक जयपुर में और एक जोधपुर में। या तो न्यायिक पीठ ही है, बेंच ट्रिब्यूनल पीठ न्यायिक पीठ ही होती है। न्यायिक पीठ आपको पता है 2 ही शहर में आपके, एक तो जयपुर और जोधपुर, तो उसको तो उसके रूप में भी याद कर सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आपको पता है कहाँ पे है? उदयपुर में, ठीक है। लगातार दूसरी बार विश्व की पहली सस्टेनेबल मेटल और माइनिंग कंपनी है। तो विश्व की पहली, लगातार 2 साल तक इसको ये माना गया है हिंदुस्तान जिंक। 3 शहर है आपके पास, सीकर, अलवर और बाड़मेर में 3 महिला पुलिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आने की चांस है कि एक महिला बटालियन तो पहले से चली आ रही थी हमारे पास, जिसको हाडी रानी के नाम से जानते हैं, और 3 और खुल गई। और 3 तरीके से प्रश्न पूछेगा कि कितनी खुली है? 3 खुली है। टोटल कितनी हो गई? 4 हो गई। अब 3 कहाँ खुली है? तो एक खुली है सीकर में, एक है अलवर में, एक है बाड़मेर। सीकर को ले लिया, उधर बाड़मेर को ले लिया, और इधर अलवर को ले लिया। अब इन बटालियों के कुछ नाम भी रखे होंगे, तो नाम भी याद रखना है। तो सीकर में तो कौन खुली है? पद्मनी। पद्मनी। हालांकि सीकर का पद्मनी से कोई लेना देना नहीं है, ये उदयपुर में खुलती तो ज्यादा ठीक रहती। अलवर में कौन खुल गई? कालीबाई। कालीबाई का भी अलवर से कोई लेना देना नहीं है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में खुलती तो ज्यादा ठीक रहती। और बाड़मेर में अमृता देवी। चलो इसको तो मान लेते हैं आसपास की है, ठीक है, जोधपुर की है। तो ये 3 और खुल गई। और पहली कौन सी है? हाडी रानी। हाडी रानी कहाँ चल रही है? तो पुलिस के अंतर्गत 4 महिला बटालियन हो चुकी हैं। एक अजमेर की जो 8 में स्थापित हो गई, और अभी 3 और खुली हैं, एक सीकर में, एक अलवर में, और एक, अब तीनों के नाम याद रखने हैं। सीकर में तो पदवने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांस बनते हैं, ठीक है। तो महिला बटालियन चारों आपको याद रखनी है कि कौन सी। इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ कहाँ खुली है और नाम क्या क्या है तीनों जगह के, ये आपको याद रखना है इसमें से, ठीक है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप, क्या नाम है? ब्रह्मा। कहाँ लगाया गया है? तो भाई सबसे बड़ा कहाँ लगा होगा? पहले नैनीताल में। वो नहीं याद करना हमें, तो हमारा वाला याद करना है कि दूसरा सबसे बड़ा राजस्थान में लगा है, माउंट आबू में लगा है। और माउंट आबू में कहा किस नाम से लगा है? ब्रह्मा के नाम से। देश भर में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले, सॉरी केंद्रीय विद्यालय हैं? अपने राजगढ़ में तो धरना भी चल रहा है इसके ऊपर। केवीएस स्कूल खोलेंगे। संपूर्ण भारत में कितने खोलेंगे? 85। आपको याद करना हमारे कितने बनेंगे? 9। अभी हाल ही में मोदी जी ने देशनोक में कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया था? 103 में से तुम्हारे कितने थे? 8 थे, ध्यान रखना, ठीक है, 103 में से 8। और यहाँ केवीएस विद्यालय खोलेंगे, बजट में घोषणा हुई है कि भारत में खोलेंगे 85 नए। और राजस्थान को कितने मिले? 9। उनमें से अलवर को मिला। वो राजगढ़ में जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, धरना चल रहा है कई दिन से। राजगढ़ वाले कह रहे हैं हमारे शहर में बनना चाहिए, उसको बना दिया रहने की साइड में, ठीक है।
हाँ दलालपुरा में, ठीक है, बाचड़ी के पास में, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बीकानेर और भरतपुर में नए विकास प्राधिकरण की स्थापना। भाई विकास प्राधिकरण आपके 5 शहरों में तो पहले से चले आ रहे थे, 2 शहरों में और बना दिए जो शहर के विकास के लिए, जैसे कि जयपुर में जेडीए है, जयपुर विकास प्राधिकरण। उसी प्रकार 5 में तो पहले से चले आ रहे थे, 2 में और बना दिए हमने। किस में बना दिए? तो अब कितने में विकास प्राधिकरण? 7 में। अब याद करें कौन कौन से, तो 7 संभाग मुख्यालय। 1 सेकंड में याद हो गई कि 7 विकास प्राधिकरण कहाँ बन गए? 7 संभागीय मुख्यालय पे। लेकिन नए कौन से बने ये जरूर याद कर लेना। बीकानेर और भरतपुर, यानी कि पहले वालों में पहले ही थे, ठीक है। यानी कि जयपुर में होगा, अजमेर में होगा, जोधपुर में होगा, कोटा में होगा, उदयपुर में होगा, वो तो पहले से चले आ रहे। 2 नए स्थापित हो गए। अब 7 संभागीय मुख्यालयों पे विकास प्राधिकरण बन चुके हैं, आपके याद रखें। आईआईटी जोधपुर ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में तो पहले ही पढ़ लिया था तुमने। राजस्थान में ग्रीन हाइड्रोजन हब की स्थापना कहाँ की गई थी? आईआईटी जोधपुर में। अब क्यों पढ़ेंगे कि वायुसेना के लड़ाकू विमानों का रखरखाव, मरम्मत और नवीनीकरण के लिए ऑटोमेशन करने हेतु रोबोटिक तकनीक विकसित की गई है यहाँ पे। कि वायुसेना के लड़ाकू जो विमान है उनके रखरखाव से संबंधित तकनीकी आविष्कार कहाँ किया गया है? आईआईटी। आईआईटी। और एक क्या बना दिया था यहाँ पे? ग्रीन हाइड्रोजन हब, ठीक है। इसके अलावा बोरनाडा जोधपुर में राजस्थान का पहला आर्म कॉम्प्लेक्स। क्या करेगा भाई? ये सेना को हथियार बना के देगा, सेना को हथियार बना के देगा। तो जोधपुर में ही हो गया। आईआईटी में 2 काम हो गए, ग्रीन हाइड्रोजन का हब बना दिया हमने, और लड़ाकू विमानों की मेंटेनेंस और रखरखाव के लिए रोबोटिक तकनीकी विकसित कर ली। और बोरनाडा गए, वहां हमने आर्म कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जो सेना के लिए आधुनिक हथियारों का निर्माण करेगी, ठीक है। जैसलमेर में देश का पहला ऊंट बचाव और अनुसंधान केंद्र कौन सी कंपनी के द्वारा? टैको कंपनी के द्वारा। ऊंट का अनुसंधान केंद्र तो पहले से चले आ रहा था, कहाँ था? जोड़बेड़ में, जोड़बेड़ बीकानेर में था। अब ऊंट बचाव और अनुसंधान और आ गया, जैसलमेर में खुल रहा है। कौन सी कंपनी कर रही है? टैको कंपनी के द्वारा, ठीक है। ओ जी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सितंबर 2024 में भवानी निकेतन कॉलेज जयपुर में राज्य के 3रे सैनिक स्कूल का क्या कर दिया? उद्घाटन। यानी ये 2 पहले से चल रहे होंगे, 3रा और हो गया। तो पहला तो कहाँ है बेटा? चित्तौड़गढ़ में। और एक कहाँ है? झुंझुनू। वो बालिका सैनिक स्कूल था जो आपने जयमलसर में खोला था, ये सैनिक स्कूल है, ठीक है। तो बालिका सैनिक स्कूल पूछे तो बीकानेर जाना है, ठीक है। और सैनिक स्कूल पूछे तो एक तो चित्तौड़गढ़ में है और एक झुंझुनू में, और 3रा कहाँ खोला जा रहा है? जयपुर में। जयपुर वाले की एक और बात याद करनी, ये पहला है जो किस पे आधारित होगा? पीपीपी। पीपीपी मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे आधारित होगा, याद रखें। शाहाबाद 12 कितने मेगावाट? 1800 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए क्या? पंप स्टोरेज परियोजना। विरोध हो रहा है क्योंकि जंगलों में लगाया जा रहा है, तो जंगल काटे जाएंगे, तो विरोध भी खूब सारा हो रहा है इसका। तो पंप स्टोरेज परियोजना का उद्घाटन शाहाबाद 12। शाहाबाद 12 को तो वैसे भी जानते होंगे, रामगढ़ है इस चित्र में, जहाँ घोड़े के नल की आकृति की पहाड़ियाँ, घोड़े के नल की आकृति की क्या मिलती हैं? पहाड़ियाँ, ठीक है। जियो हेरिटेज सेंटर भी इसको खोला था आपने। आओ जी। विद्याधर स्टेडियम आपके कहाँ है? तो जयपुर में है। फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम है फीफा, ठीक है। हमारे यहाँ फुटबॉल ज़्यादा खेली वेली भी नहीं जाती, विकसित भी नहीं है। हमारा स्थान भी, रैंक भी हमारे 150 के आसपास रहती है। हालांकि दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल जो है ना, ये क्रिकेट विकेट तो 10-12 देश ही खेलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लोकप्रिय कोई दुनिया में है तो कौन है? फुटबॉल। अभी इसका आयोजन होगा 2026 में, देखना। सारी दुनिया के खेल एक साइड और ये अकेला एक साइड। इतनी दीवानगी है लोगों में इसके प्रति। मेसी का नाम सुना ही होगा, रोनाल्डो का नाम सुना ही होगा, सब फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। लेकिन भारत नहीं खेलता। अब भारत में तो खेलता नहीं तो स्टेडियम भी नहीं होंगे। फीफा द्वारा मान्यता प्राप्त भारत का पहला स्टेडियम तो है हैदराबाद में, और दूसरा स्टेडियम कौन सा बन गया? विद्यानगर। एक हैदराबाद में और एक आपके यहाँ बन गया, तो फुटबॉल का स्टेडियम है। अजमेर में राजस्थान का दूसरा आयुर्वेद और योग प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी खुल रही है। लेकिन दूसरे नंबर की, तो पहली कहीं और खुल गई होगी। तो पहली कहाँ से चली आ रही है? जोधपुर। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
तो दो आपके पास प्राकृतिक आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनिवर्सिटी हो गई, एक अजमेर में और एक जोधपुर में। राजस्थान का सबसे लंबा रोप वे जयपुर में। और हैंगिंग ब्रिज चंबल पे पहला है और माही पे माही वाले का नाम बताओ। गोविंद गुरु ब्रिज कौन से जिले में था? डूंगरपुर। ठीक है। और रोप वे सबसे लंबा ये हो गया, इसकी लंबाई होगी 6.5 किलोमीटर। उड़न खटोला होता है ये रोप वे, ठीक है ना। अपने यहाँ भी बनेगी कटी कटी में भी, तो यहाँ से एक तार लगा दिया जाएगा, यहाँ से बैठो और वहां जाके उतर जाओ। ठीक, पेटीसी में बैठ गया था। ये आमेर के महल को जोड़ेगा किससे? जयगढ़ और नाहरगढ़, यानी कि तीनों महलों को आपस में जोड़ देगा। आमेर, नाहरगढ़ और जयगढ़ को जोड़ने का काम करेगा। सोनियाना कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। क्यों याद करना है कि फ्रांस की कंपनी आई और यहाँ कांच बनाने की प्लांट लगा दिया। तो कांच बनाने के प्लांट तो बहुत जगह लगते रहते होंगे, क्यों याद करना है? तो एशिया का तीसरा सबसे बड़ा प्लांट है, इसलिए याद करना है कि एशिया का तीसरा सबसे बड़ा कांच जो प्लांट है आपके ग्लास प्लांट, वो सोनियाना चित्तौड़गढ़। वैसे ग्लास प्लांट के लिए ज्यादातर हमारा वो जाना जाता है कौन? धौलपुर। धौलपुर जाना जाता है, ठीक है। लेकिन फ्रांस की आपकी गिलोट कंपनी का एक कारखाना आपके भिवाड़ी में भी है, याद रखना, उद्योग में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो ये वाला भी याद करना है आपको कि सोनियाना में कांच फैक्ट्री लग रही है आपकी। सांगानेर है, ये तो पढ़ी थी हमने। राजस्थान मंडप की स्थापना जयपुर में। जयपुर में कहाँ हो रही है? तो आपकी सांगानेर में हो रही है। अलवर फिर आ गए आपके, पहले किस लिए आया था? अच्छा, अलवर में, अलवर अब तक 2-3 बार आ गया भाई। बाघ संग्रहालय खुलेगा, विश्व का पहला बाघ संग्रहालय, यानी टाइगर म्यूजियम खुलने वाला है। सिलीसेट झील के लिए आ गया था। रामसर साइट 96 नंबर की रामसर साइट के रूप में आ गया। और एफसीआई भारतीय खाद्य निगम, जिसकी स्थापना कल ही पढ़ाई थी मैंने आपको, 1965 में हुई है, ठीक है। ये राजस्थान में पहला अन्न ऊर्जा भंडार यानी कि साइलो स्थापित कर रही है। अन्न ऊर्जा भंडार अलवर में बनेगा। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट, आईआईटी तो पहले से चल रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बड़ी संस्थाएं। एडमिशन बड़ा मुश्किल से होता है, आईआईटी तो अपने आप में एक तरीके से, तो हमने कहा कि हम भी ऐसा बना दें, तो हमने क्या बना दिया? आईआईटी। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। जैसे उनका नीति था, हमने रीति बना दिया, वैसे हमने फिर बना दिया। तो आईआईटी की तर्ज पे राजस्थान में कौन से कॉलेज खोले जाएंगे? आरआईटी। आरआईटी की फुल फॉर्म राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। चलो एक बात तो ये हो गई, लेकिन आप पूछेंगे खुलेंगे कहाँ कहाँ, तो 3 जिलों में खुलेंगे। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भरतपुर में, बीकानेर में और अजमेर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आरआईटी राजस्थान के 3 शहरों में खुलने जा रही हैं। भरतपुर आ गया, और भरतपुर से अजमेर गए, अजमेर से बीकानेर गए। हाँ, तो ट्रेन मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है, सड़क मार्ग से भी जा सकते हो आप, ठीक है। भरतपुर, अजमेर और बीकानेर, इन तीनों में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बालिका सैनिक स्कूल याद है? भूल गए? कहाँ कहाँ है? जैमलसर में हो गया। और महिला बटालियन 3 जिले कौन से थे? सीकर, अलवर और बाड़मेर। अच्छा, खनिजों की खोज एआई टेक्नोलॉजी 3 जिलों में की जाएगी। भरतपुर 2 बार आ गया। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और भरतपुर में तो खनिजों की खोज एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के तहत की जाएगी। और यहाँ आपके आरआईटी की स्थापना भी की जाएगी, ठीक है। आओ जी, अनासागर झील क्यों याद करनी है जयपुर आपके अजमेर की? कि इसमें क्या चलाई गई है? ई क्रूज नाव चलाई गई है। लंगड़ी आवास कहाँ है? गधों का मेला लगता है शायद यहाँ पे। अच्छा, वो लूणी आवास में लगता है, लूणी आवास में लगता है वो, है ना। तो राजस्थान का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, यानी कचरे से ऊर्जा बनाई जाएगी, कचरे से ऊर्जा, लंगड़ी आवास में। जोमनेर, बीकानेर के बाद राज्य का दूसरा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है।
अच्छा, आयुर्वेद विज्ञान के दो हो गए कहाँ पे, जोधपुर में और अजमेर में। और पशु चिकित्सा का एक है आपके बीकानेर में, एक हो गया जोमनेर में। किशनगढ़, जयपुर, अजमेर। राजस्थान का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना होगी। एडवेंचर पार्क गाइड का तो श्री गंगाराम मिलगा दिया आपने। और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाएंगे, किशनगढ़। अप्रैल 2025 की स्थिति के आधार पर अक्षय ऊर्जा की उत्पादन क्षमता में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है, पहला। सौर ऊर्जा में तो पहले ही पहला चला आ रहा था। और 2000 आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार हमारा अक्षय ऊर्जा में सेकंड था अब तक। लेकिन 25 में जाके गुजरात को पीछे छोड़ के हम कौन से स्थान पे आ गए, पहले स्थान पे आ गए। ठीक है, याद रखें। भारत के कुल स्वर्ण भंडार जितने भी भारत में मिलते हैं उनके कितने परसेंट राजस्थान में मिल रहे हैं, 25%। राजस्थान में कहाँ मिलते हैं, तो बांसवाड़ा में मिलते हैं। सोना बांसवाड़ा में मिलेगा, आनंदपुर, जगपुर और भूकिया क्षेत्रों में मिलेगा। तो भारत का लगभग 25%। भारत के टोटल पेट्रोल का तो 15% और सोना का 25% कौन उत्पादित कर रहा है, राजस्थान। सिवाना बालोतरा है, इसमें दुर्लभ खनिज मृदा तत्व ऑक्साइड की खोज की गई है। मृदा तत्व ऑक्साइड की खोज कहाँ, सिवाना बालोतरा। डूंगरपुर जिले में निकिल और क्रोमियम की खोज हो गई भाई। तो सोना 25% मिल गया और मृदा का ऑक्साइड तत्व आपके सिवाना में मिल गया। और निकिल और क्रोमियम कहाँ मिल गए, डहगाना में पहले से चला आ रहा था टंगस्टन। और क्या मिल गया, लिथियम। और ये तो आपने याद कर ही रखा होगा, ये बहुत बहुत बार आ गया है। तो आपके किसके भंडार मिले, यूरेनियम। तो नए खनिज भंडार भी देख लेना, कई बार आते हैं एग्जाम में। सिवाना में तो मृदा का ऑक्साइड तत्व मिल गया, ठीक है। और निकल और क्रोमियम में क्या हो गया, डूंगरपुर में मिल गए। और डेगाना में लिथियम और रोहिल में यूरेनियम। पोखवाल, पारेवर एक तो पढ़ेंगे शाम को आज इनको। और एक कौन है, बुचार मेनन। ये तुम्हारे नवीन जो है वन संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। अब इन दोनों को और मिला दूं तो 37 पहले थे, दो और मिल गए तो कितने हो गए, ये 39 हो गए। 39 हो चुके हैं। गांधी सागर अभ्यारण्य रावतबाटा 20 अप्रैल को कूनो अभ्यारण्य से क्या छोड़ कर दिए भैया, यहाँ पे दो चीते बह दिए। गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ है आपके, रावतबाटा। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा राज्य का पहला वन्य जीव और फूड बैंक यहाँ स्थापित किया जाएगा, ठीक है। जंगली जानवरों को खाना दिया जाएगा यहाँ पे। तो वन्य जीव फूड बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर टाइगर रिजर्व में है। और चीता कहाँ छोड़ दिया आपने, गांधी सागर नारायण। और नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर अक्टूबर 2024 को टाइगर सफारी का क्या हो गया, लोकार्पण, ठीक है। तो जयपुर में टोटल सफारी कितनी हो गई, 5 सफारी हो गई। तो टाइगर सफारी भी यहाँ आ गई, पहले से लैम्पर्ड सफारी चली रही थी यहाँ पे। तो मुकुंदरा हिल्स को याद कर लिया। तो ये तो दो आपके संरक्षित क्षेत्र हो गए। संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी हो गई, 39, पहली चीज हो गई। गांधी अभ्यारण्य में आपने चीता ला दी है, चीते भी आ गए तुम्हारे पास। और वन्य जीवों की फूड बैंक बना दी हमने कहाँ पे, मुकुंदरा हिल्स में, ठीक है, कोटा में बना दी। 2024 में बाघों की गणना की गई थी और हमारे राजस्थान में टोटल कितने बाघ मिले, 133। याद कर लेना, बाघों की संख्या राजस्थान में कितनी है, 133। सज्जनगढ़, उदयपुर, अच्छा बाघ टाइगर रिजर्व कितने तुम्हारे पास, 5। याद है पांचों। सबसे पुराना कौन है, रणथंभौर। कब बना था, हाँ, भूल गए ना। 1973, 1978, 2013, 2022 और 2023 ऐसे बने थे आपके। हाँ, पहला है रणथंभौर, दूसरा है सरिस्का, उसके मुकुंदरा हिल्स, उसके बाद रामगढ़ विस्तारी और धौलपुर करौली। ये आपके पास टोटल 5 हैं। और बाघ कितने हैं आपके पास, 133। 133 बहुत हो गए। तो अब ये क्या, जंगलों से निकल के घरों में पहुंचने लग गए आजकल, ठीक है, आसपास के लोगों में। रणथंभौर में तो कई आदमियों का शिकार कर दिया। नहीं, एक तो माँ के साथ बच्चा दर्शन करने गया था, उस बच्चे को उठा के ले गया। एक साथ कोई वो था, वन कर्मी था, उसके तो ऊपर ही बैठ गया, खड़ा ही नहीं हुआ, तो उसकी भी मृत्यु हो गई। तो जिसको अगर एक नरभक्षी कहते हैं इनको, याद रखना, इनका टेस्ट भी है कि अगर किसी बाघ को एक बार मानव का खून पी लेता है, खा लेता है मानव को, तो बाकी उसको फिर पसंद नहीं आती, फिर तो मानव के पीछे लग जाता है, उसे नरभक्षी कहा जाता है, ठीक है। शिकार भी आसान होता है इसका करना, मानव को कहीं से भी उठा के ले जाओ। खूब सारे घूम रहे हैं, जामर कोटला उदयपुर में है,
जीवाश्म पार्क की स्थापना की जाएगी। रॉक फास्फेट मिलता है तो यहाँ क्या बनाया जा रहा है, जीवाश्म पार्क। वैसे राजस्थान का जीवाश्म पार्क राष्ट्रीय मरु उद्यान को कहते हैं, ठीक है। लेकिन चामरकोटला में गाय की सफारी भी शुरू होने वाली है। कहाँ पे, हिंगोनिया गौशाला जयपुर में। टाइगर सफारी, हाथी सफारी, लेम्पर्ड सफारी तो सुनी थी, गाय की सफारी भी हो जाएगी अब आपके ना, ठीक है। पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर भवन। देवी अहिल्याबाई का नाम याद कर लो। जब आपकी नौकरी लग जाएगी, टीचर बन जाओगे, तो तुम्हारा सीधा संपर्क रहेगा शिक्षा संकुल से, ठीक है। आपके सारे कार्य जो होंगे, विभागीय कार्य, प्रमोशन से संबंधित कार्य, वो शिक्षा संकुल जयपुर में होंगे, ठीक है। इसका पहले नाम चला रहा था राधा कृष्णन शिक्षा संकुल जयपुर, ये था इसका नाम, क्योंकि तुम्हारे डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है तो हो सकता है पूछ ले। तो ये शिक्षा संकुल का नया नाम हमने किसके नाम पे कर दिया, अहिल्या देवी। अहिल्या वाली देवी अहिल्याबाई याद कर लो खोलकर, मराठा महारानी थी। मुंबई अहमदाबाद दिल्ली बुलेट ट्रेन चलेगी भैया अब। पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई तो चलेगी, हालांकि उद्घाटन उसका भी अभी तक नहीं हुआ, जापान की टेक्नोलॉजी है, वहां से हम इसको लेके आ रहे हैं। लेकिन एक और आएगी अब, कहाँ से, मुंबई अहमदाबाद दिल्ली, ठीक है। और मुंबई से अहमदाबाद, सॉरी आपके मुंबई अहमदाबाद और दिल्ली, तो अगर आप मुंबई से दिल्ली आओगे तो राजस्थान बीच में पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक नई है। तो इस ट्रेन पे राजस्थान के कौन से स्टेशन आएंगे, ये आएंगे। रुकेगी ना अलवर, आएगी तो है ही लेकिन रुकेगी नहीं, ठीक है। रुकेगी कहाँ कहाँ, उदयपुर अजमेर जयपुर। यार जगह जगह रोक दोगे तो पर स्पीड कहाँ बनेगी, स्पीड कितनी है इसकी पता है, अलग टाइप बनता है। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ठीक है। यानी कि जयपुर तुमसे यहाँ से दूर है 150 किलोमीटर, ठीक है। आधी घंटा भी ना लग रहा, 20 मिनट 25 मिनट में जयपुर पहुंचा देगी तुमको, और 20-25 मिनट में आपको दिल्ली। सोचो कितना आसान हो जाएगा, हमारे कितने सारे लोग दिल्ली में नौकरी करते हैं, ठीक है। अभी नहीं रुकेगी लेकिन बाद में धीरे धीरे हो जाएगा, 100% है। ये शुरुआती स्थिति है, एक ना एक दिन। अच्छा मेट्रो तो आने वाली है अलवर में। हम्म, हाँ, वो तो धीरे धीरे बढ़ जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो जैसे मेट्रो, तो दिल्ली में अगर तुम्हारी नौकरी लगती है तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अलवर रह सकते हो आराम से। आओ जी। हाँ, उदयपुर अजमेर और जयपुर में आपके इसके स्टेशन बनेंगे, आपके याद रखना है, ये पढ़ लिए। तो ये आपके स्थलों की बात हो गई थी, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं, स्थल बड़े सिंपल होते हैं, आपको थोड़ा सा एक बार उसको गौर से देख लोगे तो आराम से एक प्रश्न आप हल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, सभी को राम राम और नए साल वाले राम राम, ठीक है।